हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का एस एस टी पॉइंट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 2। हमने इसके पिछले क्लास में पार्ट 1 किया था, उसमें एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन डिस्कस की थी। अब इस वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चन हैं, इक्वेशन बेस्ड जो बनते हैं और कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनेंगे, वो सब हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो ज़्यादातर किसी न किसी एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और उसी टाइप के भी क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट ना एग्ज़ाम में पूछे गए हों लेकिन उस वेराइटीज़ के होंगे। जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गए, एमटीएस हो गए, है ना, दिल्ली पुलिस हो गए, सीपीओ हो गए और रेलवे के एग्ज़ाम में हो गए। ये सब वैरायटी के क्वेश्चन आपको इसमें ज़रूर आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और ये क्वांट्स में जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं इक्वेशन में, वो उसी टाइप का समझो कि कुछ वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, और यानी जो बड़ी संख्या हो गई वो छोटी संख्या के 3 गुना करेंगे तो उससे 2 ज़्यादा ही मिलेगा बड़ी संख्या। और छोटी संख्या जो है उसका अगर 6 गुना करते हैं तो वो बड़ी संख्या से 1 अधिक हो जाती है। तो हमें यहाँ पर पूछा है कि वो संख्या क्या होगी। तो ये काम हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन से बताता हूँ, फिर इक्वेशन भी आपको बता दूंगा कि कैसे बनता है। ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आप देख रहे हैं, छोटी संख्या कौन है 2 और बड़ी संख्या है 5। तो छोटी संख्या 2 का 3 गुना करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, वो 5 से 1 अधिक हो जाएगा। जबकि बोला क्या है कि वो 2 अधिक होना चाहिए, कौन, बड़ी संख्या 2 अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ फर्स्ट ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है। सेकंड संख्या में भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि छोटी संख्या 3 का 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और बड़ी संख्या 2 होनी चाहिए अधिक ना, इसलिए वो भी नहीं है। अब इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन में छोटी संख्या 1 है, इसका 3 गुना करेंगे और 3 गुने से 2 अधिक है ना बड़ी संख्या, तो ये मैच कर गया। ठीक है। अब इसमें देखिए क्या मैच करेंगे, तो ये छोटी संख्या जो है 1 है और उसमें 3 गुना करेंगे तो 1 ही अधिक हो रहा है, यानी ये भी नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हो गया। फिर मैंने क्यों फोर्थ चेक किया, कभी कभी क्या होता है कि इसमें 2 बातें कही गई हैं, है ना, 2 इक्वेशन बनेगा। तो एक इक्वेशन सही हो रहा है तो हो सकता है दोनों में एक इक्वेशन सही हो जाए लेकिन दूसरा इक्वेशन फिट ना बैठे, ऐसे भी हो सकता है। तो इक्वेशन से तो ये क्लियर हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम बनाना चाहेंगे इक्वेशन से तो कैसे बनेगा। तो आप मान लो कि छोटी संख्या क्या है, y है। ठीक है, और बड़ी संख्या x है। तो छोटी संख्या का 3 गुना करेंगे तो उससे 2 ज़्यादा होना चाहिए बड़ी संख्या। छोटी संख्या का 3 गुना करेंगे और उससे 2 अधिक होना चाहिए बड़ी संख्या। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन क्या बोला है कि छोटी संख्या का अगर आप 6 गुना करते हो तो ये जो है बड़ी संख्या x से 1 अधिक हो जाती है। ठीक है, ये लिखा है ना, छोटी संख्या 6 गुना बड़ी संख्या से 1 अधिक है। तो बराबर करने के लिए 1 अधिक प्लस 1 इसी में करना पड़ेगा ना, ताकि दोनों तरफ इक्वल हो जाए। ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखो x की वैल्यू क्या है, 3y + 2। यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए बाद वाले इक्वेशन में, है ना। तो 3y + 2 कर दिया, +1 तो रहेगा ही। तो देखिए इधर कितना आया, y को एक तरफ कर लो, 6y - 3y, इधर 1 + 2 कितने हो गए 3, इधर आया 3y, तो y बराबर क्या होगा 3/3 यानी 1 हो गए। ठीक है। अब y की वैल्यू 1 आई तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 1 + 2 5 हो गया ना। तो ये हमारा दोनों संख्या आ गया। ठीक है। तो हमने ऑप्शन से और जल्दी कर लिया। ये चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं बनती है ना, नहीं बनानी आती है। तो ऑप्शन से आप ट्राई कीजिए। जहाँ ऑप्शन ना बन पाए तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ओके। अगर सपोज डैट कभी कभी क्या होता है, दोनों संख्या ना देकर पूछेगा छोटी संख्या बताएं या बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, कोई भी एक पूछ सकता है, तो भी यहाँ पर आप उसके हिसाब से तब भी ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं। जैसे छोटी संख्या अगर पूछा होता तो ऑप्शन में क्या देता, 1 2 3 4 ऐसे ही देता। तो 1 में आप 3 गुना करेंगे, उसे 2 अधिक करके 5 निकाल दीजिए। फिर छोटी संख्या देखिए, दूसरी जो इक्वेशन बोला है वो देखिए क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, वो भी सेटिस्फाई जिस ऑप्शन में हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3 संख्याओं का योग 240 है। दूसरी संख्या पहली संख्या के 4 गुनी है, तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी है। तो बताओ तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, जब तीनों संख्या का वैल्यू दिया रहे, तीनों का आप जोड़ेंगे और
3 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 संख्या है ना टोटल, तो 3 संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही औसत है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग कितना है यहाँ दिया हुआ है 240, और संख्या कितना है? 3 ही है ना। तो 240 में आप डायरेक्ट 3 से डिवाइड कीजिए, कितना वैल्यू आ गया भाई? 80 हो गया आंसर। ठीक है, हो गया। यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा होता कि बताओ सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, बड़ी से औसत ना पूछ करके, तो कैसे बनेगा वो आप देखो, ये भी समझ लो। तो मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तीसरी संख्या z है, इनको आप आपस में जोड़ेंगे तो 240 आएगा ना। अब बोला क्या है, कंडीशन क्या है? सेकंड नंबर जो है 4 टाइम्स है फर्स्ट नंबर का, यानी फर्स्ट नंबर अगर x रखते हैं तो इसका 4 टाइम्स 4x हो जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। और फिर आगे क्या लिखा है? थर्ड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स है, तो फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर क्या है? x है, तो ये 3x हो जाएगी। यही आपका लिखा हुआ है, ये 240 आपका वैल्यू है, ठीक है। अब इसको आप ऐड कीजिए तो कितना आएगा? 8x यानी 240, तो x का मान कितना आ गया? 30, है ना। अब x समान 30 है तो छोटी संख्या कौन है भाई? x ही तो है हमारा छोटी संख्या, ठीक है। अब वो x छोटी संख्या पूछा होता कि छोटी संख्या का मान बताएं तो हम 30 ले लेते। अब मैं यहाँ 30 रखूँ, फिर इसका वैल्यू पुट करूँगा तो 120 आएगा, इसका 90 आएगा, सबको जोड़िए तो 240 आना ही है। फिर 240 में फिर 30 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो 80 ही बनेगा। तो हम क्यों इतना टाइम किल करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम यहीं पर इस नंबर में 3 से डिवाइड करके ऑप्शन से मैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया कि अगर छोटी संख्या, बड़ी संख्या, मिडिल संख्या पूछा जाता तब कैसे करते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं, क्वांट्स में भी आ जाता है, रीजनिंग में भी आ जाता है। इसमें पूछा क्या गया है कि इसमें बोला है कि कुछ एक जू में कुछ डियर्स हैं और कुछ पिकॉक हैं, ठीक है। अब उनके सिर और पैरों की संख्या दी हुई है, तो सिर की संख्या क्या है? 80 है, और पैरों की संख्या क्या है? 200 है। तो पूछा है कितने पिकॉक्स होंगे वहाँ पर। तो देखिए इस टाइप में यहाँ पर 2-3 तरीके होते हैं बनाने का। एक क्रॉस मेथड से भी बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा भी एक इजी मेथड है, वो भी मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले बताओ टोटल सिर कितने हैं? 80। तो सबके एक एक हेड होते हैं ना, तो 80 आपका ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सबके सिरों की संख्या। और पीकॉक के 2 पैर होते हैं और डियर के 4 पैर होते हैं। तो आप क्या करो, टोटल पैरों की संख्या भी 200 है, ठीक है। तो मान लो सबके आप 2-2 पैर काउंट कर लो पहले। तो 80 सिर हैं, अगर सबके 2-2 पैर काउंट करते हैं तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे? 80 का डबल करें 160, तो 200 टोटल लेग्स हैं, उसमें हमने 160 काउंट कर लिए। इसमें जो है 80 एनिमल्स हैं, जिसमें आपके मोर भी हैं और डियर भी हैं, हिरन भी है। तो आप हिरन के 4 पैर होते हैं, लेकिन मैंने सबका 2-2 पैर काउंट कर लिया, तो 160 पैर गिन गए ना। अब 200 में 160 पैर बचे कितने? 40। ये 40 पैर किसके बचेंगे? तो जिसके 4 पैर वाले एनिमल थे उसमें तो 2 काउंट कर लिए हमने, तो 2 पैर बच गया ना इसका, ठीक है। तो वही 2 पैर हिरन के बच गए। तो अब वो हिरन के 2 पैर हैं, तो अब इसमें यहाँ पर इसी 40 में अगर 2 से डिवाइड करें तो ये 20 क्या होगा? हिरनों की संख्या आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा? 20 डियर्स, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा किसका है? तो पीकॉक का। तो पीकॉक का आप निकालो, ठीक है। तो पीकॉक का निकालेंगे, 80 में से 20 माइनस कर लिया, 60 जो है वो पीकॉक्स हो जाएगी, ठीक है। तो 80 सिर है, सबका एक एक सिर होता है, तो उसमें 60 मोर हो गए और 20 क्या हो गए? डियर हो गए। तो यहाँ पर इस मेथड से हम लोग जो है 4 लेग्स वाले एनिमल का पहले निकालते हैं। अगर डियर यहीं पर निकाला पूछा होता तो हम लोग क्या करते? सीधे आप हेड का ही यूज करके, जो हमने बताया, सीधे जितने भी नंबर ऑफ हेड रहेंगे उसका डबल कर लेना। मैं इसका एक क्वेश्चन बना के भी लिखता हूँ। आपको करना क्या है? हेड को डबल करनी है, ठीक है जी। डबल करने के बाद यहाँ जो हेड का आएगा उसको टोटल लेग से माइनस करनी है। L फॉर लेग्स हो गए, H फॉर हेड हो गया। तो हेड को डबल करके टोटल लेग से माइनस कर लो, तो ये जो बचेगा उसमें फिर आप 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये 2 से डिवाइड करोगे तो इससे हमारा क्या निकलेगा? नंबर ऑफ 4 लेग्स एनिमल, ठीक है। 4 पैरों वाले एनिमल का निकल जाएगा। अब 2 पैरों वाला पूछा है तो उसे माइनस कर लीजिए टोटल से, तो है ना आसान।
ठीक है। अब इसके अलावा एक और मेथड है क्रॉस मेथड, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉस मेथड से कैसे करना चाहिए। तो समझ गए कि कैसे यहाँ बनेगा। अब आते हैं हम लोग, अगर आपको मन है क्रॉस मेथड से बनाने का तो आप उस कंडीशन में कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जो 200 लिखा है ना, 200 आप बीच में लिखो और इधर आप ऐसे करके बना लो क्रॉस मेथड से। इधर पिकॉक का और इधर डियर का, पी फॉर पिकॉक और डी फॉर डियर हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये रेशियो बनेंगे पिकॉक और डियर के। तो पिकॉक के 2 पैर होते हैं, तो 80 हेड्स में से आप 2 से गुना कर दो, 160 हो गए पैर। डियर के 4 पैर होते हैं, तो 80 में ही 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 320 हो गए। अब इधर आप ऐसे माइनस करेंगे 320 200 का, तो 120 इधर हो गया। इधर से आप ऐसे माइनस करोगे तो 40 इधर हो गया। ये रेशियो में आता है। अब इसको आप 1 टाइम और 3 टाइम, मतलब 3:1 का रेशियो बना, ठीक है। क्या बना आपका, तो P/D इज इक्वल टू 3:1। अब P की वैल्यू पूछा है, यानी पिकॉक की वैल्यू, तो 3/3 + 1 और टोटल 80 है, वो आप लिख लो। फिर इसके बाद सॉल्व कर दो। क्या 60 आ गया डायरेक्ट आंसर, है ना। तो ये 4th ऑप्शन देखिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया कैसे करते हैं हम लोग क्रॉस मेथड से। इजीली हम लोग ऐसे बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो पहला मेथड मैंने बताया वो ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। उसमें बिना पेन पेपर यूज किए हुए आप कर सकते हैं। डायरेक्ट 80 का डबल किया और फिर उसका जो टोटल पैर है उससे माइनस कर लिया और फिर उसको हाफ कर दिया, बस हो गया। इससे 4 लेक्स वाले एनिमल आएंगे और फिर 80 में माइनस कर दो तो 2 लेक्स वाले आ गए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें क्या बोला है, रामू हैज़ सम हेंस एंड सम काउस। इसमें भी हेंस के 2 पैर होंगे और काउस के 4 पैर होंगे। तो अब वो नंबर ऑफ हेड ऑफ फीट का जो लिखा है रेशियो में 12:35 लिखा है। अब इफ़ द नंबर ऑफ हेड्स अलोन इज 48, सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ काउस। 4 लेग्स वाले एनिमल है, तो आप इसमें भी उस तरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ काम आपको करना होगा। कैसे, हेड और लेग्स के जो रेशियो दिए हुए हैं, नंबर ऑफ फीट्स बोलो या जो हेड बोलो, जो भी बोलो, फिट या लेग्स, तो ये रेशियो कितना है 12:35, ठीक है। और एक्चुअल में कितना दिया है नंबर ऑफ हेड्स 48, तो ये 48 हो गया एक्चुअल में, यानी इसका कितना गुना है 4 गुना। तो इधर आप इसको भी 4 गुना करेंगे ना। तो 4 गुना जब आप करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब ये 140 लेग्स हो गए टोटल और हेड है 48। तो मैंने जो मेथड बताया था कि 48 का आप क्या करोगे, डबल करोगे और उसको 140 टोटल फीट से माइनस करोगे। इससे क्या आएगा, आपको फिर 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है ना। यानी फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, L माइनस फिर 2H डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। इससे नंबर ऑफ 4 लेग्स एनिमल आएंगे। यहाँ 4 लेग्स एनिमल कौन है, तो काउज है, तो वही काउज की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये 96 हुआ। अब 96 इधर आप घटाएंगे 140 में, तो 96 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 42 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 2 कर लो, 96 है उधर, हाँ 42 आएगा। तो फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22। एक मिनट, 96 है, सॉरी 42 नहीं आएगा, 44 आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 96 आ जाएगा ना, तो 10 में से 6 गया तो यहाँ पर 4 बचेंगे और फिर इसके बाद 13 है, यहाँ बचेगा 9 बचेगा, तो फिर 4 बचेंगे 2। तो आपका यहाँ पर जो है वो 44/2 होंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आया 22, उसको हाफ भी करना है। तो 22 जो है वो काउज है। और अगर आपका हेंस पूछा होता तो इसी 48 में 22 को क्या करते, माइनस कर लेते, तो 26 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन वो हो जाता नंबर ऑफ हेंस के लिए, ठीक है जी, समझ गए। तो इस तरह से यहाँ पर आप शॉर्ट में बना सकते हैं। आप क्रॉस मेथड इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो बस जैसे कि मैंने बोला, नंबर ऑफ हेड में एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार 4 से। एक तरफ 2 हेंस वाले लिखेंगे, एक तरफ काउज वाले लिखेंगे, फिर उसके बाद बीच में जो एक्चुअल में यहाँ पर 140 है वो लिखेंगे और फिर उसके बाद क्रॉस में जैसे माइनस किया था वैसे कर सकते हैं आप। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन को मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद ही आप क्रॉस वाली मेथड खुद आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है।
ये भी किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखा है इन अ कारवा इन एडिशन टू 50 हेंस, एक कारवा में 50 मुर्गियां हैं, 45 घोड़े हैं और 8 ऊँट हैं और विथ सम कीपर्स, मतलब उसके साथ कुछ रखवाले भी हैं। अब टोटल पैरों की संख्या जो है वो टोटल हेड की संख्या से 224 ज़्यादा है। यानी जो टोटल नंबर ऑफ फिट, अगर एफ लिखें फिट के लिए, तो ये जो है, चलो एफ टी कर दिया, टोटल हेड से 224 अधिक है। ये आपको लिखा हुआ है किसमें, इस क्वेश्चन में। तो अब आप देखिए जितने भी एनिमल हैं उतने तो हेड होंगे ही होंगे। ठीक है, पैरों की संख्या सबको अलग अलग होगी। जैसे आप यहाँ पे लिखा है 50 हेंस है, तो ये बताओ 50 हेंस होंगे तो 50 हेड होगा ना उसका, और उसके पैरों की संख्या 2 होती है तो फिट की संख्या 100 हो गई। ठीक है, चलिए इसको हमने यहाँ पर निकालते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आगे नेक्स्ट क्या है भाई, हॉर्सेज हैं, तो हॉर्सेज कितने हैं 45, तो 90 क्या इसके 45 हैं तो 180 क्या होंगे भाई, 90 तो नहीं क्योंकि उसके 4 पैर होते हैं ना। ठीक है, तो 180 क्या हो जाएंगे, इसके पैरों की संख्या हो जाएगी, हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। ठीक है जी, फिर इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कैमल्स जो हैं 8 हैं, तो 8 हेड हो गया, उसके भी 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा ये उसके पैरों की संख्या। ठीक, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको टोटल कर लेंगे, टोटल फिट और टोटल क्या 50। अच्छा, एक चीज़ और मैंने ध्यान नहीं दिया, रखवाले भी आपसे पूछा क्या, रखवाले कितने हैं, कीपर्स, तो कीपर्स मतलब आदमी, तो एक्स अगर आदमी है तो उसके 2 पैर होते हैं, तो 2x आपको अलग से यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड करें हम लोग, तो यहाँ पर एक 280 हो गए और 32 हो गए, कितने हो गए 312 प्लस 2x, ये हमारा फिट हो गए। ठीक है, इधर आप लिखोगे 50 और 45 95 और 8 कितने हो गए 103, प्लस x भी लेंगे और प्लस ये 224, यही था ना। फिट जो है ये टोटल हेड है, ये क्या है हमारा टोटल हेड है, उससे 224 ज़्यादा है टोटल फिट की संख्या। ऐसे अब x को एक तरफ कर लेंगे, नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं सॉल्व करूँ 224 और 103 अगर जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 327। 327 इधर हो गए, आप 2x की तरफ x भेज दीजिए, 312 को 327 की तरफ से भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हुआ, सेकेंड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। ठीक है, इसमें सिर्फ सिर पैरों की संख्या किसी 2 एनिमल से कंपेयर नहीं किया है, इसमें ग्रुप है एनिमल्स, वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि हमें भाई एक्चुअल हेड और पैर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हेड तो फिर भी मान ले चलो, अब कीपर्स का निकालना है तो कीपर्स के एक्स कितने टोटल कीपर्स ये नहीं मालूम ना, तो 15 है, तो ऑप्शन से फिर बना के भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे आपको थोड़ा करना पड़ेगा इस केस में। ठीक है, और इसके पिछले जो 2 क्वेश्चन था उसमें हमने आपको बता ही दिया कि वहाँ पर आप कैसे कीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग के पार्ट में पूछे जाते हैं और मैथ्स में भी ऐसे जनरल पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या लिखा है, एक बंदर जो है वो पोल पे टॉप पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, और पोल कितनी हाइट है, 30 मीटर हाइट है। ठीक है, ज़मीन से। ओके, बंदर जो है हर एक बार वो 4 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर स्लिप कर जाता है हर एक बार। ठीक है, तो पूछा है कि वो कितने अटेम्प्ट में टॉप पे पहुंच जाएगा, और ऑप्शन है 14 15 16 13, ऑप्शन क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 30 मीटर हाई है, तो कैसे यहाँ पर बनाया जाता है, तो देखिए वो एक बार 4 मीटर चढ़ता है फिर 2 मीटर स्लिप करता है, तो इस तरह से वो चढ़ता है स्लिप करता है, चढ़ता है स्लिप करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब वो टॉप पे पहुँच जाएगा तो स्लिप तो नहीं करेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल जितना भी है 30, उसमें स्टार्टिंग में जितना वो चढ़ता है 4, वो आप कम कर दो, तो बचा कितना 26 मीटर। अब 26 मीटर तक का हिसाब किताब लगाएंगे भाई, जितने अटैम्प्ट में वो 26 मीटर तक पहुंच जाए, और फिर लास्ट में एक अटैम्प्ट लगाएगा 4 मीटर चढ़ेगा, टॉप पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 4 ही मीटर बाकी रखा है ना मैंने, तो लास्ट टाइम में 4 मीटर चढ़ेगा तो फिर नीचे स्लिप नहीं करेगा ना, टॉप पे पहुंच जाएगा। तो 26 मीटर का हिसाब किताब निकालना है। तो वो बंदा जो है एक अटैम्प्ट में 4 मीटर चढ़ता है, फिर उसके बाद 2 मीटर स्लिप कर जाता है, तो इसका मतलब है कि वो 2 मीटर ही चढ़ता है।
ठीक है जी। तो 2 मीटर वो चढ़ पाता है एक बार प्रयास करने पर, है ना। इसमें भी तो वही लिखा है ना कि वो प्रत्येक 4 मीटर चढ़ने के बाद 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो प्रयास करने के लिए वो एक प्रयास में 2 मीटर ही चढ़ पाया ना। तो इस तरह से 26 मीटर प्रयास करने पर उसको कितना लगेगा, तो 2 मीटर वो एक में लगता है, तो 26 मीटर चढ़ने में उसे 13 लगेंगे प्रयास करने पे। ठीक, तो 26 मीटर चढ़ने में 13 प्रयास किया, और फिर लास्ट अटैम्प्ट 13 में एक जोड़ दो, टॉप पे पहुंच जाएगा। तो 14 प्रयास में वो बंदा पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसके आंसर में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से माइनस कर लीजिएगा यहाँ पर लास्ट अटैम्प्ट का, तो उसमें हो जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा ना, ये भी देखिएगा 2 का ये 26 होना चाहिए मल्टीपल में। अगर ये 25 होता तो फिर नहीं कर पाते, तो फिर आप उसके आसपास का पहले ये देख लेते कि राउंड फिगर में कैसे लें। तो लास्ट का फिर थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा तो बता दूंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक मजदूर जो है 30 मीटर ऊंचे चिकने बांस के खंभे पर चढ़ते समय प्रति मिनट 5 फीट की समान गति से चढ़ता है। ठीक है भाई, हर एक मिनट में वो 5 फीट ऊपर चढ़ जाता है, और अगले मिनट में, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे स्लिप करता है। तो इस तरह से वो 3 फीट ही चढ़ पाता है। ठीक, तो शीर्ष पे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, टॉप पे पहुंचने में। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे बोला था पिछले क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग वाली आप माइनस कर दीजिएगा, तो ये 5 फीट चढ़ता है और ये टोटल 30 फीट है, तो इसको आप माइनस करोगे तो 25 फीट बचेगा। तो वो बंदा जो है 5 फीट चढ़ेगा और 2 फीट नीचे स्लिप करता है, तो 3 फीट ही चढ़ेगा ना। बात समझ में आ गई। तो 3 फीट जब वो चढ़ेगा, तो ऐसे केस में ये जो 30 और 5 का डिफरेंस 25 आ रहा है, वो 25 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो उस केस में हम लोग फिर कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो आप सोचिए। तो देखिए यहाँ पर 5 फीट और 2 इंच घटाने पर जो वैल्यू आई 3 फीट, ये जो है ये 2 मिनट में यहाँ पर होंगे। और फिर मैंने आपको कहा कि 30 फीट और 5 फीट शुरू में अगर आप घटाते हैं तो ये 25 फीट होते हैं, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है। तो आप इसके मल्टीपल के आसपास ले लो। तो आप क्या ले लो, आप यहाँ पर चले जाओ 27 फीट के हिसाब से, क्योंकि अगर आप देखो, मान लेते हैं आप 24 फीट ही लेते हो, 24 फीट तक तो आराम से जाएगा वो 2-2 मिनट के हिसाब से। फिर 5 फीट और जाएगा 29 फीट, फिर 2 फीट नीचे स्लिप करेगा, तो 27 फीट ही बचेगा ना। तो 27 फीट तक वो लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर यही निकालेंगे कि वो जो है 3 फीट जो है 2 मिनट में चढ़ता है, तो 27 फीट चढ़ने में उसे कितना लगेगा, तो 2/3 गुने 27। ठीक है, तो कितना हो गया, 18 मिनट। अब वो लास्ट के मिनट में जो एक 5 फीट जो जाता है 1 मिनट में जाता है, तो अब बाकी कितना यहाँ पर रह गया देखिए। तो यहाँ पर 27 फीट में 3 ही फीट बाकी रह गया ना, तो आप लिखेंगे 5 फीट चढ़ने में उसे 1 मिनट लगते हैं, तो बचे हुए 3 फीट चढ़ने में उसे कितना लगेगा, 3/5। तो 18 ये हो गया, 3/5 हो गया, यानी टोटल उसका 18 प्लस 3/5, यानी क्या आंसर आएगा, 18 सही 3/5 ये वाली। तो सेकेंड ऑप्शन जो है ये आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कैसे यहाँ पर बनेगा। ओके।